Dear students, good morning. द रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट एक क्रांतिकारी न्यूज़ जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट के बारे में तुम लोग जानते ही हो, जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाले न्यूज़ को लिखते हैं, जिनका नाम है जीन पॉल मरत। कमेंटेड इन हिज न्यूज़पेपर, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में कमेंट लिखा है, ला अमी दू पीपल द फ्रेंड ऑफ द पीपल, यानी लोगों के दोस्त। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली, यानी जब नेशनल असेंबली के द्वारा संविधान को लिखा गया, ड्राफ्टिंग किया गया, द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच, यानी द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच, धनी मनी वर्गों को सत्ता हाथ में दे दिया गया। द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द पीपल को रिप्रेजेंट करने का जो काम है वो धनी मनी लोगों को दे दिया गया। द लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव बाय पीसफुल मीन्स अलोन, ज़्यादातर जो गरीब हैं या जो कुचले वर्ग हैं, दबाए हुए लोग हैं, उनमें कभी सुधार नहीं आएगा शांति तरीके से। Here we have absolute proof of how wealth influences the law. हमारे पास पूर्णतः इसका प्रमाण है कि कोई भी नियम बनेंगे तो धनी मनी के लिए बनेंगे और उनके हिसाब से बनेंगे, वहाँ भी धन का प्रभाव होगा। Yet law will last only as long as the people agree to obey them. Yet law will last only, कोई भी नियम अंत तक तभी रहेगा as long as the people agree to obey them, जब लंबे समय तक लोग उसको मानेंगे। And when they have managed to cast off the yoke of the aristocrats, they will do the same to the other owner of wealth. And when they have managed to cast off the yoke of the aristocrat, यानी जैसे कुलीनी के द्वारा लादे गए जुए को, यानी कानूनों को उन्होंने उतार फेंका, दे विल डू द सेम टू द अदर ऑनर ऑफ वेल्थ, वैसे ही वही हश्र वो अमीरों के साथ करेंगे। मतलब एक समय आएगा जब जिस तरह से अमीर लोग अत्याचार कर रहे हैं गरीबों को, गरीब भी अत्याचार अमीरों पर करेंगे, इसका बदला लेंगे। कहने का सेंस यही। रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल, अब हम लोग थोड़ा फ्रांस के पॉलिटिकल सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ जो द मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वोमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट, ये पॉलिटिकल सिंबल देने का सबसे बड़ा कारण यह था कि 18th सेंचुरी में महिलाएं और पुरुष जो थे उस समय फ्रांस में बहुत कम पढ़े लिखे थे, यानी पढ़ने लिखने वालों की संख्या बहुत कम थी। सो इमेज एंड सिंबल were frequently used instead of printed word to communicate important ideas, ताकि महत्वपूर्ण आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाया जा सके, चूँकि अगर वो पढ़ या लिख नहीं सकते। द पेंटिंग बाय ली बर्बियर के द्वारा जो पेंटिंग किया गया, यूज मैनी सच सिम्बल्स टू कन्वे एंड कंटेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट, लोगों तक यह आइडिया पहुंचाने के लिए कि तुम्हारा अधिकार क्या है, अधिकार की घोषणा थ्रू सिंबल के द्वारा पहुंचाना। लेट अस ट्राई टू रीड, अब हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। द ब्रोकन चेन, मतलब टूटा हुआ ये जंजीर,
चेन वेयर यूज टू फेटर स्लैब। चैन का इस्तेमाल जनरली गुलामों को, दासों को बांधने के लिए किया जाता था। ए ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। और यह टूटा हुआ चैन यह इंडिकेट कर रहा है कि अब हम लोग गुलामी के जंजीर से बाहर आ चुके हैं। द बंडल ऑफ रॉड्स और फैसेज। वन रोड कैन बी इजली ब्रोकन। एक छरी को या एक रॉड को आसानी से तोड़ा जा सकता है, बट नॉट एट इंटायर बंडल स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। लेकिन पूरे छरी के या डंटे के या रॉड के बंडल को नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए यह दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम यूनाइट हैं और यूनिटी इज स्ट्रेंथ। द आई विद इन ए ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। एक ट्रायंगल में जो आँख को दर्शाया गया है। द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज। जितने भी देखने वाले आँख हैं उन सारे के अंदर ज्ञान भरा है। द रे ऑफ द सन विल डिराइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस। यानी अब सूरज की रोशनी अंधकार को ख़त्म कर देगा। स्कल्पचर सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ये जो स्कल्पचर है इससे यह दिख रहा है रॉयल पावर का सिंबल है। स्नैक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग। माने सांप अपने पूंछ को काट रहा है, उसको दर्शाते हुए रिंग। सिंबल ऑफ इटर्निटी। ए रिंग हैज़ नाइदर बिगिन नॉर एंड। मतलब ना रिंग जो बनता है अंगूठी उसका ना कोई शुरुआत होता है और ना कोई अंत होता है, इसको दर्शाया गया है। रेड